हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धाम सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, डायनेमिक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत एक्यूरेसी हमारी लैंग्वेज में लाता है, बहुत इंप्रेसिवनेस हमारी लैंग्वेज में लाता है। बोलने में हम बहुत अच्छा इंप्रेसिव वे में बात कर पाएंगे, एक्यूरेसी के साथ बात कर पाएंगे, फ्लॉलेसली बात कर पाएंगे। लिखने में भी हमारे यही होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी उसकी बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, टॉपिक हमारा है कैप्टॉन। कैप्टॉन में वो कार्य होता रहता था, इस तरह की फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस होते हैं। और स्ट्रक्चर में मैं आपको लिख रहा हूँ, 4 तरह के सेंटेंस शुरू में होते हैं। तो हमारे वही कैप्ट ऑन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। मैं एक जीरन वाली टॉप को उसमें बताऊंगा कि कीप और कैप्ट के बाद या ऑन के बाद सदा जीरन लगता है, जो हमारे इसमें लगता है, और या फिर हमारे प्रेजेंट और ING प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, जो कि वर्ब की फॉर्म में आता है। ये तो ये इस तरह से, इसी तरह से हमारे नेगेटिव में डिड नॉट लग जाता है, डिडंट भी कर सकते हैं, फिर कीप ऑन आ जाता है। और ऑन जो ब्रैकेट में आपको मैं इसको रख रहा हूँ, ऑन का मतलब है आप यूज़ करें ना भी करें, मीनिंग वही रहेगा। उसके बाद ये हमारा डिड होता है, सब्जेक्ट, फिर कीप ऑन, इसको फिर ब्रैकेट में रख रहे हैं, आप इस्तेमाल करें नहीं करें। मॉडर्न वर्ल्ड में ऑन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, यंगस्टर्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और मीनिंग सेम ही होता है, उसका कोई चेंज नहीं होता है। फिर भी एक इम्प्रेसिवनेस आ जाती है ऑन लगाने के बाद में, परंतु ऑन के बगैर भी फ्लुएंसी आ जाती है, इम्प्रेसिवनेस आ जाती है। तो इसको हम सेंटेंस फॉर्मेशन को दिमाग में रखेंगे। इसको बार बार लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पोकन को बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है। मैंने आपको बताया कि स्पोकन को बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है। कई दफ़े मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन राइट इंग्लिश, गुड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड वट एवर इज रिटन देयर। जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं बिल्कुल ईजीली समझ सकता हूँ, विद ए ग्रेट एक्यूरेसी के साथ समझ सकता हूँ, बट बोलने में हमें नहीं बोल पाते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट लैंग्वेज which cannot make it possible for you to speak. So that's why I keep asking my students, speak. If one can speak, one can better express his views in your own language with a great accuracy. जितना एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, जितने अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, जितना सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हमारा, फिर मैं बता रहा हूँ, कैप्टॉन पे फॉर्मेशन है। कैप्टॉन पे फॉर्मेशन में अफर्मेटिव में हमने बताया कि सब्जेक्ट कैप्टॉन V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। फिर नेगेटिव में हमने बताया कि सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट के बाद में डिड नॉट जब एक बार आ जाता है तो पास्ट आ जाता है, तो फिर कीप ऑन ही लगता है। बार बार में हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो हम आइडेंटिफिकेशन दे दिए, पास्ट की बात कर रहे हैं, डिड लगा दिए, पास्ट की बात कर रहे हैं। डिड हमारा पास्ट का बता रहा है कि पास्ट में हो रही बात, तो यहाँ पे डिड पहले लगा दिया, फिर भी कीप ऑन लगाएगा और लगे होगा, इस्तेमाल होगा। फिर डिड नॉट भी लगा दिया, डिडंट लगा दिया, उसमें भी इस्तेमाल होगा। डिडंट एक वर्ड है, इसलिए हमने डिड नॉट एक साथ लगाया। अगर डिड सब्जेक्ट और फिर डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट अलग लगाते तो नोट बाद में लिखते। ये सेंटेंस फॉर्मेशन है। सेंटेंस के बारे में मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। सेंटेंस में जैसे वह हंसता रहता था, ही केप्ट ऑन लाफिंग। नेगेटिव में डिड नॉट कीप ऑन लाफिंग। इंटरोगेटिव में डिड ही कीप ऑन लाफिंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड ही नॉट कीप ऑन लाफिंग या डिडंट ही कीप ऑन लाफिंग। एब्रीविएशंस हम इस्तेमाल करते हैं, डोंट इस्तेमाल करते हैं, डजंट का इस्तेमाल करते हैं, डिडंट इस्तेमाल करते हैं, लेट्स इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन में फ्लुएंसी चाहिए, स्पोकन राइम चाहिए, फ्लुएंसी चाहिए, इम्प्रेसिव वे आ जाएगा। स्पोकन इंग्लिश जो है इज़ लाइक बाय एवरीवन, यू नो, विद अ ग्रेट फ्लुएंसी। इसलिए हम आपको एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न में हम एब्रीविएशन अवॉइड करते हैं। तो वह पापा मुझे डांटते रहते थे, अब नहीं डांटते, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो फादर केप्ट ऑन स्कोल्डिंग मी। Father did not keep on scolding me. Did father keep on scolding me? Didn't father keep on scolding me? रीना कपड़े धोती रहती थी। रीना kept on washing the clothes. रीना did not keep on washing the clothes. Interrogative में did रीना keep on washing the clothes? Didn't रीना keep on washing the clothes? आपको समझ में आ रहा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है। रीना कपड़े धोती रहती थी, नेगेटिव में रीना कपड़े नहीं धोती रहती थी। इंटरोगेटिव में क्या लग जाएगा, क्या रीना कपड़े धोती रहती थी। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या रीना कपड़े नहीं धोती रहती थी। इस बात को सुनिएगा,
नेक्स्ट सेंटेंस को समझने में आपको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है, जैसे पापा अखबार पढ़ते रहते थे, फादर केप्ट ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब नहीं पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ते थे। फादर केप्ट ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर, फादर डिड नॉट कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर, डिड फादर कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर, डिडंट फादर कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर। बच्चे क्रिकेट खेलते रहते थे, चिल्ड्रन केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, डिड चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, डिडंट चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से हमारा वह मेरा मजाक बनाता रहता था। ही केप्ट ऑन मेकिंग फन ऑफ मी, ही डिड नॉट कीप ऑन मेकिंग फन ऑफ मी, डिड ही कीप ऑन मेकिंग फन ऑफ मी, डिडंट ही कीप ऑन मेकिंग फन ऑफ मी। वह पौधों को पानी देता रहता था। ही केप्ट ऑन वाटरिंग द प्लांट्स, नेगेटिव, ही डिड नॉट कीप ऑन वाटरिंग द प्लांट्स, इंटरोगेटिव, डिड ही कीप ऑन वाटरिंग द प्लांट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिडंट ही कीप ऑन वाटरिंग द प्लांट्स। वे पतंग उड़ाते रहते थे। दे केप्ट ऑन फ्लाइंग द काइट, दे डिड नॉट कीप ऑन फ्लाइंग द काइट, डिड दे कीप ऑन फ्लाइंग द काइट, डिडंट दे कीप ऑन फ्लाइंग द काइट। जो मैं सेंटेंस बार बार बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरीके से बोल रहा हूँ मैं, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करके बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले को यूज़ करके बोल रहा हूँ। इसमें बार बार आप देखेंगे, पहले सेंटेंस में केप्ट ऑन लगाता हूँ और दूसरे सेंटेंस में नेगेटिव में इंटरोगेटिव में जिसमें और डिड और डिडंट आ जाता है तो उसमें कीप ऑन लगाता हूँ। यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर कराना है। बहुत सिंपल, ईजिली इम्बाइब हो जाएगा। आप सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक रखेंगे, आप सेंटेंस में मिस्टेक नहीं करेंगे, फ्लॉलेसली सेंटेंस फॉर्मेशन होगी आपकी, फ्लॉलेसली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। जितनी एरर कम होती है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बोलने में, स्पोकन में। और जो अच्छी स्पोकन कर सकता है वो अच्छी रिटर्न कर सकता है। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्पोकन बहुत आसान है। मेरी वीडियोज़ देखिए, बार बार देखिए और आपको लगेगा हाँ स्पोकन आसान है। जैसे मैं कहता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, आपको लगेगा हाँ स्पोकन आसान है। पॉसिबल कर दूंगा मैं। इंस्टीट्यूट पे जाते हैं या अपना प्रैक्टिस जहाँ से भी करते हैं, जो भी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, सभी कोशिश करते हैं। परंतु मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनों के पास कोई इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं है, इंग्लिश एटमॉस्फेयर नहीं है। उसके बाद वो सीखने के बाद क्या होता है, वो नोटबुक्स भर जाती हैं, उनको लिख देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ सब दिमाग में आ जाता है, परंतु वो नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते, उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं, वर्थलेस हो जाता है वो कोचिंग उन्हों का। परंतु जब ये आप बोल पाएंगे तो आपका वर्थवाइल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को बार बार देखिए, गारंटीड आपको बोलना आएगा। बार बार देखेंगे, गारंटीड बोलना आएगा। अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, फ्रेंड्स भी देखेंगे, उन्हों को फ़ायदा होगा और आपका एक बहुत अच्छा सर्कल बनेगा जिसमें आप एक एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको और आप बोल पाएंगे इंग्लिश। यू हैव टू ट्राई एज मच एज यू कैन। जितने को ट्राई करनी है, जितना कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।